के खतरे को देखते हुए पीपीई किट पहनकर अपनी ड्यूटी की। वैसे तो भारत सरकार पहले ही ब्रिटेन से आने और जाने वाली सभी उड़ानों पर 22 से 31 दिसंबर तक रोक लगा चुकी है। फिर भी एहतियातन मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने भी कोरोना वायरस के नए रूप से लोगों को बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक जो भी यात्री यूरोप और मध्य पूर्व के देशों से मुंबई पहुंचे हैं उन्हें 7 दिनों के लिए होटल में क्वारंटीन किया जाएगा। इन लोगों का हफ्ते भर के अंदर कोरोना का RT-PCR टेस्ट करवाया जाएगा। यात्रियों को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी अपने घर पर 1 हफ्ते के लिए क्वारंटीन रहना जरूरी होगा और जिस शख्स में कोरोना के लक्षण मिलेंगे उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाएगा। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद होटल से लेकर कोरोना जांच तक के सारे खर्च यात्रियों को ही उठाने होंगे। शिखर धवन का डायलॉग बोलने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। शिखर धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अमिताभ बच्चन की फिल्म कालिया का एक डायलॉग बोलते नजर आए। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। दिल्ली पुलिस ने मुंडका से पूर्व विधायक रामबीर शौकीन को गिरफ्तार कर लिया। रामबीर 2018 में यूपी पुलिस की हिरासत से दिल्ली में फरार हो गए थे। उनके खिलाफ बदमाशों को भगाने समेत कई केस दर्ज हैं। अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टीवी के सामने कोरोना की वैक्सीन लगवाई ताकि लोगों को यह भरोसा हो कि टीका सुरक्षित है। ठिठुरती ठंड के बीच सुबह दिल्ली में कई घंटों तक कोहरा छाया रहा। हाल ये रहा कि सुबह कोहरे की वजह से अक्षरधाम मंदिर तक नजर नहीं आया। अक्षरधाम मंदिर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। गुजरात के गांधीनगर में हुए एक जोरदार धमाके की वजह से 2 मकान ढह गए। बताया गया कि यह धमाका जमीन के अंदर से गुजरने वाली एक गैस पाइपलाइन में रिसाव की वजह से हुआ। नीचे से जो पाइपलाइन जा रही है उसमें से गैस लीकेज हुआ है, उसकी वजह से हुआ है। धमाका इतना जबरदस्त था कि दोनों मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के कलेक्टर से बात कर मामले की जानकारी ली। 2 लोग एक्सपायर हो गए और दो जन जाना नहीं हुई। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए एक बम धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। बम को एक कार में छिपाकर रखा गया था। एक दिन पहले भी वहां पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई थी और 24 घंटे के अंदर हुए इस दूसरे धमाके ने वहां के लोगों को दहला दिया। जिस कार में धमाका हुआ उसके परखच्चे उड़ गए। धमाके के बाद सड़क पर बिखरे कार के मलबे को एक ट्रक में लादकर वहां से ले जाया गया। इसके बाद पूरे रास्ते को पानी से साफ किया गया। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वजह से सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। इस आतंकी हमले में जिन 5 लोगों की जान गई उनमें 4 डॉक्टर थे। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि यह हमला डॉक्टरों को निशाना बनाकर किया गया था। एकदम انفجار شد ما صدا خوردیم اونها صدا میخوردن چپ بالا شد ما دیگه همون فعلا گوشای ما अमेरिका के हवाई द्वीप समूह में मौजूद एक ज्वालामुखी अचानक फट गया, जिसकी वजह से कई किलोमीटर तक राख का गुबार छा गया। वहां के बिग आइलैंड नाम के टापू पर मौजूद इस ज्वालामुखी में 2018 में भी विस्फोट हुआ था, जिसने आसपास के 700 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। और अब एक बार फिर उसी किलाउआ ज्वालामुखी में जोरदार विस्फोट हो गया। इस विस्फोट ने वहां रहने वाले लोगों को दहशत से भर दिया। इस ज्वालामुखी के फटने की जो तस्वीरें सामने आई उनमें कुछ में तो कई किलोमीटर दूर से ही खौलता लावा और राख का गुबार निकलता दिखा। धधकते लावे की वजह से वहां आंखों को चौंधिया देने वाली रोशनी नजर आई। बताया गया कि ज्वालामुखी के क्रेटर में पानी की एक छोटी झील मौजूद थी, जिसके खौलते लावे के संपर्क में आने पर वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरा पानी भाप बनकर आसमान में करीब 9 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में ज्वालामुखी के अंदर खौलते लावे का फव्वारा फूटता दिखा। यही नहीं, ज्वालामुखी के फटने से वहां 4.4 तीव्रता का भूकंप भी आया, जिसने वहां के लोगों को बुरी तरह हिला दिया। यूपी के आगरा से कुछ दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां सड़क पर चलती कार में आग लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया गया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी गाड़ी की एक कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और आग बुझानी शुरू कर दी। हालांकि तब तक कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि पूरी गाड़ी आग का गोला बन चुकी थी। हादसे के वक्त कार के दरवाजे बंद थे और उसमें सवार लोगों को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो उससे निकल पाते। उन सभी की गाड़ी में ही जलकर मौत हो गई। 5 लोग वहाँ मौके पे ही उनको जल गए। भी आग की चपेट में आ गया और उससे भी धुआं उठता नजर आया। बाद में पुलिस और प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और मामले की जांच शुरू की।
कृषि सुधार कानूनों पर चल रहे घमासान के बीच कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं। हकीकत जानने के लिए न्यूज 18 की टीम देश के अलग अलग हिस्सों में उन जगहों पर पहुंची जहां पिछले कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही है। इनमें यूपी का बुलंदशहर जिला भी शामिल है, जहां एक निजी कंपनी पिछले 10 साल से बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवा रही है। बड़ी संख्या में किसान कंपनी के लिए पीली गाजर उगाते हैं। कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर गाजर उगाने वाले किसानों की गिनती पिछले 10 साल में कई गुना बढ़ गई। खेती करने वाले किसानों का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उनके लिए फायदे का सौदा है। किसानों का दावा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से वो मंडियों और दलालों के जाल से बच गए। अब ये है कि पैसे मिलने ही मिलने हैं। पहले बीच वाले लोग जो थे वो पैसे खा जाते थे हमारे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत कंपनी बुआई से पहले ही किसानों से फसल का सौदा कर लेती है। उसके बाद बढ़िया क्वालिटी के बीज देने के अलावा बढ़िया तकनीक भी मुहैया कराती है। फिर फसल की कटाई होते ही पैदावार को खेत से उठाने का काम भी कंपनी ही करती है। कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पर 1262 बीघा माने 1262 बीघा की जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यहाँ पर होती है। जिस वक्त हमारी टीम गाजर के एक ऐसे ही खेत में पहुंची तो कंपनी के मजदूर खेत से गाजर की कटाई में लगे दिखे। सोइंग के पहले एक तो रेट डिसाइड हो जाता है, भाई ये रेट है। फिर हम उनको कहते हैं भाई ये आपको हम बीज देंगे, ये रेट होगा। बुलंदशहर के जिन गांवों में अब गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है वहां कभी गन्ना उगाया जाता था, लेकिन गाजर की खेती शुरू होने के बाद किसानों की माली हालत में बड़ा सुधार आया है। लेकिन यूपी का बुलंदशहर अकेला ऐसा शहर नहीं है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जा रही हो, बल्कि गुजरात में भी बरसों से कंपनियां ठेके पर किसानों से खेती करवा रही हैं। गुजरात का बनासकांठा ऐसे जिलों में है जहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन पुराना है और फूड प्रोसेसिंग कंपनियां किसानों से उनकी फसल का बुआई से पहले ही सौदा कर लेती हैं। बनासकांठा की एक कंपनी गांव के किसानों से बड़े पैमाने पर आलू समेत कई सब्जियों की खेती करवाती है। किसान को न तो फसल का दाम बाजार में गिरने या बढ़ने का तनाव होता है और न ही मंडियों के चक्कर लगाने का झंझट। यहाँ तक कि कंपनी खुद ही खेतों में पहुंचकर किसान की फसल ले जाती है। 1 एकड़ में कम से कम 60-70 जाती हमने नेट प्रॉफिट रहता है। फूड प्रोसेसिंग का काम करने वाली कंपनियां किसानों को खेती की नई तकनीक भी मुहैया कराती हैं, जिससे उनकी फसल बेहतर होने के साथ ज्यादा भी होती है। इसीलिए बनासकांठा में ऐसी कंपनियों से सौदा करने वाले किसानों की गिनती हर साल तेजी से बढ़ रही है। जो रेट फाइनल होने के बाद फार्मर को कोई टेंशन नहीं होता है कि रेट गिर जाएगा, अब जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलता है और किसान मंडियों के जाल में फंसने से बच जाते हैं। मंदसौर में दबिश डालने गई पुलिस पर ही हमला हो गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर में अवैध शराब की सूचना पर दबिश देने गई पुलिस की टीम पर गांव वालों ने हमला कर दिया। इस बीच गांव वालों ने पुलिस के 2 वाहनों को भी तोड़ दिया। लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग ने लेह में 11,500 फीट पर आईटीबीपी के फिट इंडिया कैंपेन के तहत आयोजित की गई साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में बनी दर्जनों झुग्गियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस बीच दमकल की 15 गाड़ियों ने आग बुझाई। नेपाल की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड खेमे ने पीएम केपी शर्मा ओली को पार्टी के चेयरमैन पद से हटा दिया। उनकी जगह माधव कुमार नेपाल को चेयरमैन बना दिया गया। हैदराबाद पुलिस ने ऑनलाइन ऐप से लोगों को अवैध तरीके से लोन का लालच देकर ठगने वाले गिरोह के 11 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। इस गिरोह से पुलिस ने दर्जनों फोन, लैपटॉप समेत कई सामान बरामद किए। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में एक बैंक से पैसे निकालकर बाहर निकली मां बेटी आपस में ही बीच सड़क पर लड़ पड़ी। मां बेटी की हाथापाई का वीडियो वायरल हो गया। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में 27 दिन से चल रहे